कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। हो, भाभी, आप यहाँ? तारा, वो मैं एक्चुअली कुणाल जी की आपकी भाभी मुझसे एक वादा लेने आई। वादा? कैसा वादा? वो क्या है ना तारा, तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है, इन्हें बहुत चिंता है तुम्हें। लेकिन आज के बाद इन्हें कोई चिंता नहीं होगी। मैंने इनसे वादा किया कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। और हाँ, चाहे तो अपनी भाभी से पूछ लो, इनकी तसल्ली हो गई है या नहीं। देखा कुणाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी भाभी इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। शी इज द बेस्ट। आपको मेरी कितनी परवाह है भाभी। आई लव यू। अच्छा तारा, बहुत देर हो गई, अब चले, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। जी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। बाय स्वीटहार्ट। हासी तेरी कहानी, कहानी। हो, राधा अब तक आई क्यों नहीं? उसे गए हुए तो काफी वक्त हो चुका है। अब तक आ जाना चाहिए था। आखिर राधा कुणाल से मिलने की क्या वजह हो सकती है? क्या काम हो सकता है उसे? कहीं राधा और कुणाल एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते, पर उसने तो मुझे कभी बताया नहीं। कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वो ठीक तो होगी ना? मैं हमेशा मेरे और राधा के बीच के सवालों को सुलझाने की कोशिश करता हूं, पर हमेशा वो उलझ जाता है। अजय, जी भाभी। वो खाना रेडी है, तुम्हारा भी खाना लगा दूं? नहीं भाभी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा।
वो राधा अभी तक नहीं आई क्या? नहीं भाभी, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो आएगी तो साथ खा लूंगा। राधा आपसे कुछ कहकर गई है क्या? नहीं अजय, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे ख्याल से उसे आने में देर हो जाएगी। क्यों भाभी, आपको ऐसे क्यों लगता है? अब मिस्टर कुणाल कपूर शहर की कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, और हमारी राधा गई है उससे मिलने लंच टाइम में। तो आई एम श्योर कि राधा लंच किए बिना तो वापस आएगी नहीं, और मिस्टर कुणाल कपूर भी उसे लंच किए बिना वापस आने भी नहीं देंगे। तो मेरा तो यही कहना है अजय कि तुम खाना खा ही लो, वरना राधा के चक्कर में कहीं तुम भूखे ना रह जाओ। भाभी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है अजय, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी अजय, तुम राधा को प्यार बहुत करते हो, वरना आजकल ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के लिए उसका इंतजार करे। तुम जानते हो, अगर खाने की बात आए ना तो रवि भी मेरा इंतजार नहीं करते। और तुम सच में, राधा बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा पति मिला। भाभी, अंदर जाने से पहले 1 मिनट आप मेरे साथ बैठेंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ। क्या बात है भाभी, आपने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं करी। आप क्यों इतनी परेशान दिख रही हैं? कहीं कुणाल ने तो आपको... तारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। भाभी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया है, और यही उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ। बोलिए, क्या बात है? तारा, मैं सच कह रही, ऐसी कोई बात नहीं, और मैंने भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। आप जानती हैं भाभी, मुझे अपने घर में सच का सामना करने की हिम्मत मिली है, और मैं बड़े से बड़ा सच बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ भाभी। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि आपके दिल को ठेस पहुंचे। और अगर कभी भी किसी ने आपको कोई भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। तारा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, और मुझे भी तुम्हारी उतनी ही परवाह है जितनी कि तुम्हें मेरी। तो फिर आप मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर आपके मन में मेरे लिए कोई भी बात आएंगी तो आप मुझे फौरन बता देंगे, कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। मैं वादा करती हूँ। भाभी, क्या आपको कुणाल में कहीं कोई कमी नजर आती है? मैं जानती हूँ भाभी कि आप मुझे लेकर बहुत टेंशन में हैं। आपको ये लगता है कि मैंने कुणाल को बिना सोचे समझे उससे शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब हम किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने का फैसला करते हैं तो हमें वो कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। पर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुणाल को अपने तरीके से आजमाने की बहुत कोशिश की है, और वो हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कभी मुझे चीट करेगा। इसलिए आप कुणाल की कोई टेंशन मत लीजिए, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तारा, मैं तो अजय के बारे में सोच, वो मैं घर से बिना बताए घर से बाहर चली गई, और वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। एनीवेज, अब चले अंदर। चलिए। हाँ स्त्री तेरी कहानी हो। May I come in, sir? Come in. क्या काम है?
सर बात क्या है? मैडम की तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरा मतलब है वो ऑफिस नहीं आई है। आई मीन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते हो तुम देवयानी? नथिंग स्पेशल सर, कोई खास बात नहीं। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आज मैडम ऑफिस आएंगी या नहीं। देखो जगजीत, मैं तुम्हारी फाइल ही देख रहा था, तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था और मैंने देखा कि तुम हर महीने 3 या 4 छुट्टियां लिया करते हो। सर वो तो मेरा फैमिली प्रॉब्लम था इसलिए, अदरवाइज बिना जरूरत छुट्टी, और वो भी मैं नहीं सर। एग्जैक्टली जिस तरह तुम जरूरत पड़ने पर छुट्टी ले लेते हो, उसी तरह देवयानी भी जरूरत पड़ने पर छुट्टी ले सकती है। और आज वो छुट्टी पे। तुम्हें जो प्रॉब्लम हो मुझसे कहो। नहीं इट्स ओके सर, मैं कल जब वो आएंगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। क्या इन्फॉर्म कर दोगे उनको? सर वो मैडम जिस कंपनी के साथ डील करने वाली थी, एक्सपो डील, वो बेंगलोर वाली कंपनी, उनके ऑफिस से फोन आया था। क्या फोन आया था? अरे बताओ क्या फोन आया था? जगजीत मैं तुमसे बात कर रहा हूं, किसका फोन आया था? एक्चुअली सर बात यह है कि वो डील करने के लिए अजय सर बेंगलोर जाने वाले थे और वो गए भी थे, पर शायद उन लोगों ने अजय सर को 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो उन लोगों को बिना इन्फॉर्म किए वहां से वापस आ गए। उनका फोन आया था सर, वो कह रहे थे कि जिस कंपनी के ओनर इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं, उस कंपनी के साथ उन लोगों को डील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तो और सर, इससे भी ज्यादा सीरियस बात तो ये है कि अब वो डील उन लोगों ने हमारी राइवल कंपनी के साथ फाइनल कर दी है। क्या बात है राधा, बड़ी देर लगा दी आने में? अजय, मैं बस यहीं बाहर तक गई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था तुम कुणाल कपूर को जानती हो। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं। अजय मैं बस ऐसे ही बाहर गई थी। वैसे कुणाल कपूर बहुत अच्छे इंसान हैं। जब ऑफिस में मुझे चारों तरफ से मायूसी मिल रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक डील फाइनल की और मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई। पर तुम कुणाल को कैसे जानती हो? अजय, मैं नहीं जानती हूँ कुणाल को। वो तारा और कुणाल बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, और मुझे लगता है कि शायद वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। क्या कुणाल और तारा एक दूसरे के दोस्त हैं? What a surprise! वैसे कुणाल एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तारा और कुणाल एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आज की दुनिया में ऐसे बहुत ही कम इंसान मिलते हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। कुणाल उन्हीं में से एक है। राधा, आज मैं बहुत खुश हूं कि तारा ने अपने लिए कोई गलत दोस्त नहीं चुना। अजय, आप कुणाल को जानते हैं? हाँ राधा, वैसे दुनिया में एक दूसरे को जानने के लिए सारी उम्र कम पड़ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऊपर वाला हमारा रिश्ता जोड़ देता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता मेरे और कुणाल के बीच है। क्यों किया राधा तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जीने का मकसद ही छीन लिया है मुझसे। अब इन तस्वीरों से मुझे नफरत हो गई। इन्हें देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है।
क्यों राधा, क्यों? प्रतिशोध की इस आग में सब कुछ भस्म हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा राधा, कुछ नहीं। ना तुम्हारा चैन, ना तुम्हारे सपने, ना तुम्हारा कल। आज इस आग में जलकर स्वाहा हो गया है तुम्हारा अतीत। अब कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच सिवाय एक रिश्ते की, और वो रिश्ता है नफरत का। आई हेट यू। अपनी जिंदगी से खुशियों के छीनने की तैयारी कर लो राधा, क्योंकि मैं तुम्हें अब कोई खुशी नसीब नहीं होने दूंगा। हाँ स्त्री तेरी कहीं हो। ये किसका नंबर है? हेलो, देवराज, करण बोल रहा। यहां फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को जो शिकस्त देते उनकी हिम्मत के बारे में न पूछो तो ही बेहतर है। तुम्हारी हर नाजायज कोशिश पर मेरी बारीक नजर है, और मैं तुम्हें तुम्हारी किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम शायद किसी गलतफहमी में जी रहे हो करण। अब कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि वक्त की डोर अब मेरे हाथ में है। बस तुम दिन गिनना शुरू कर दो, बहुत ही जल्द तुम बर्बाद होने वाले हो। तुम मुझे क्या बर्बाद करोगे? तुम अभी बच्चे हो। अरे एक बार मेरे हाथ से बच गया तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारा हर बार सफल होगा। आगे मैं तुम्हारा क्या हर्ष करूंगा इसका तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और हाँ, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, समझे? देवराज कुणाल को करण के नाम से जानता है। कुणाल करण है, तो फिर करण को कुणाल इस नाम की जरूरत क्यों पड़ी? इस राज का तो पता लगाना ही पड़ेगा। औरों को तो पता नहीं, लेकिन इस राज को जान लेने के बाद अपनी किस्मत तो